ओके, तो आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी एज तो बड़ी होती है लेकिन उनके चेहरों पर झुर्रियों का कोई नामो-निशान नहीं होता। फिर जब आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एक इंजेक्शन करवाते हैं जिसका नाम है बोटॉक्स। तो आप कहते हैं, "वॉव! मैं भी करवा लेता हूँ, मैं भी जवान दिखूँगा।" लेकिन जब आपको उसकी कीमत मालूम पड़ती है, आपके पसीने छूटते हैं। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे किस तरह से बोटॉक्स इंजेक्शन तैयार कर सकते हैं। वेट। उसे ऐसे किस्म की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखने वाले थे आप लोग? रखना भी मत। मैं ऐसे उल्टे-सीधे टॉपिक पे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। बाय द वे, आज की इस वीडियो में मैं ये बयान करने जा रहा हूँ कि किस तरह साइंटिफिकली आप अपने आप को सारी उम्र जवान रख सकते हो। मज़ाक नहीं करा, कड़ी रिसर्च के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं खुद को हमेशा के लिए जवान रखने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हर बार की तरह इस बार भी हम प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम बूढ़े ही क्यों होते हैं आखिर? हमारी बॉडी में ऐसी क्या चेंजिंग आती है कि हम बूढ़े हो जाते हैं? तो दोस्तों आपने अपने स्कूल या अपने कॉलेज में कहीं न कहीं ये पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी 2 किस्म के फंक्शंस करती है, एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन। एपोप्टोसिस में ये होता है कि हमारा जो सेल है वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है और सेल डिवीजन में एक नया सेल पैदा होता है। तो यहाँ से जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो बढ़ता चला जाता है और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो कम होता जाता है। और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 1 की तरफ देखें तो वो है एक्सरसाइज़। वो मिसाल सुनी हुई है ना कि लोहे को इस्तेमाल नहीं करोगे तो ज़ंग लग जाएगा। आपकी बॉडी पे काफ़ी सूट करती है। अपनी बॉडी को जब तक चलाएँगे तब तक वो चलेगी। ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि बॉडी से वर्क लेना है, तभी वो आपको वर्क दे सकेगी। और जब भी एक्सरसाइज़ का वर्ड आ जाता है, तो लोगों को लगता है भाग-दौड़ करनी है, वेट लिफ्ट करना है। कोई वेट लिफ्ट नहीं करना, कोई भाग-दौड़ नहीं करनी। ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं। बाज़ार जाते हैं ना, खुद जाएँ बाज़ार, पैदल चल के जाएँ। ये भी एक्सरसाइज़ है। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट ही वॉक करें, हमेशा फिट रहें। सॉल्यूशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है मेंटेनिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब बताएँ कि हमारे ब्रेन को ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों कहा गया है हमारी बॉडी का? क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, वो सारी ऑल ओवर जो आपकी बॉडी में फंक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से फिट हैं, यहाँ से यंग हैं, तो आप यहाँ से भी यंग हैं। और आजकल की नौजवान नस्ल तो स्ट्रेस को दावत दे रही है कि आओ हम तुम्हारे शिकार बनना चाहते हैं। आजकल ये क्यों डिप्रेशन हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? इसी वजह से कि सारा-सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं। ये डिप्रेशन कितना खतरनाक है पता है क्या? की वजह से हार्ट अटैक काज़ हो सकता है और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक काज़ हुए हैं। वो मैंने इस वीडियो में बयान किया है। जाके चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस को मेंटेन किस तरह किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ। इन 2 सॉल्यूशंस को अगर आपने फॉलो कर लिया, बिलीव मी स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। नंबर 1 है सोशलाइज़ेशन। अपने आप को एक कमरे में बंद मत करो, जाओ बाहर, खेलो, कूदो, अपने दोस्तों के साथ चाय वगैरह पे जाओ। इसको कहते हैं सोशलाइज़ेशन। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज़ है जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं और आपको प्रेज़ेंट में होने का एहसास दिलाती हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पास्ट का सोच के दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया? इसकी वज़ह से आज भी लोग मुझे टोकते हैं। लोगों की फ़िक्र मत करो। जो आज तुम्हें इन बातों पे टोक रहे हैं, कल तुम अगर किसी पोस्ट पे होगे, किसी ओहदे पे होगे बड़े, तो यही लोग तुम्हारे लिए तालियाँ बजाएँगे। तो लोगों का ये काम है, लोगों की फ़िक्र छोड़ दो। और मेरी पर्सनल फ़ेवरेट जो एक्सरसाइज़ है वो है योगा। योगा में आपका जो ब्रेन है वो फुली रिलैक्स होता है, तो मैं भी पर्सनली इसे करता हूँ। लेकिन अगर आप योगा नहीं कर सकते, आपको आती नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप योगा कर सकें, तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज़ बताता हूँ जो आपके माइंड को रिलैक्स भी करेगी और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। सिंपली आप किसी खुले मैदान में आ जाइए या कहीं भी है लेकिन वो नियर टू नेचर होना चाहिए। आँखें बंद करें और कुदरत की हरकतों को महसूस करें। ये आपको सिर्फ़ 15 सेकंड के लिए करना है और धीरे-धीरे से
आंखें खोलनी है एंड यू विल सी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। नंबर 3, डाइट। अब डाइट का इंसानी जिंदगी पे क्या इफेक्ट है सबको मालूम है। अगर आपको वेट गेन करना है तब भी आपको डाइट अपनानी पड़ेगी, वेट लॉस करना है तब भी आपको डाइट अपनानी पड़ेगी, और अगर आपको खुद को यंग रखना है तब भी डाइट अपनानी पड़ेगी। अब डाइट में खाना क्या है? ब्लूबेरीज, एवोकाडो, पपाया, अनार, इंजीर और ऑलिव। अगर कुछ भी ना खाएं, सिर्फ ऑलिव, इंजीर और अनार खा लें, तब भी आपका काम चल जाएगा। नंबर 4, स्लीप। एक अच्छी नींद लेना हमारे लिए कितना जरूरी है दोस्तों, ये आप नहीं जानते। अगर फ्यूचर में इस पे कोई वीडियो बनाना हुआ तो बना लूंगा, लेकिन इस कदर अभी यही समझ लें कि कोई इंसान अगर 9 दिन से ज्यादा जागा तो वो मर सकता है। काफी सारे लोग बहाना बनाते हैं कि हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती, हमें हेल्थ इशू है, इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, हमारी दवाइयां चल रही हैं। मसला पता है क्या है? आपकी हेल्थ में मसला नहीं है, आपके इरादे में मसला है। कैसे? कभी सोच के देखा है कि एक किसान बगैर अलार्म के इतनी जल्दी सुबह को कैसे उठता है? और आखिर क्यों आप बार बार जगाने पर भी नहीं उठते? क्योंकि वो जो किसान है वो अपने काम के लिए पैशनेट है, उसका इरादा मजबूत है, उसे पता है कि मैं अगर नहीं उठूंगा तो मैं नहीं कमा पाऊंगा, मेरी रोजी रोटी नहीं आएगी। आपको भी यही करना है, आपको भी ज़हन में बिठाना है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगा, जल्दी नहीं सोऊंगा, तो मैं जवान नहीं रह पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अगर आपने इस चीज को अपने जहन में बिठा दिया तो बिलीव मी, आप जल्दी उठेंगे और जल्दी सोएंगे। जो नंबर लास्ट वाला सोल्यूशन है वो है अवॉइड टॉक्सिक। बाहर का पॉल्यूशन छोड़ दो, गंद वगैरह खाना छोड़ दो, नशा पता करना छोड़ दो हमेशा के लिए। हमेशा हेल्दी चीजें घर में पकी हुई खाओ, होटलिंग को बिल्कुल ना के बराबर कर दो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। सो वेल, मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस बता दिए, लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की, वो क्या है? मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशन बताए उसमें ज्यादातर सॉल्यूशंस ब्रेन से रिलेटेड थे। अगर आपका ब्रेन ये सोचेगा कि मैं जवान हूं, मैं हेल्दी हूं, आप फिजिकली भी हेल्दी, मजाक नहीं करा, साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा सकता हूं। आप सोचो कि मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हो ही नहीं सकता, फिर चाहे आप जिस्म से बूढ़े ही क्यों ना हो जाए, लेकिन दिमाग से हमेशा जवान रहे, क्योंकि ये सारा माइंड का गेम है बाबू भैया।